नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें, कीमती चीज़ें खो जाती हैं और कभी-कभी बार-बार खोती हैं। तो आखिर चीज़ों के बार-बार खोने के पीछे कौन से ग्रह होते हैं और चीज़ों का बार-बार खोना किस बात का इशारा करता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चीज़ें खोती क्यों हैं, चीज़ों के खोने का ज्योतिष से क्या संबंध है और कब महत्वपूर्ण चीज़ें, कीमती चीज़ें खोती हैं। 6वें, 11वें और 12वें भाव से चीज़ों का नुकसान देखा जाता है। 6वां भाव नुकसान का है, 12वां भाव खर्चे का है और 11वां भाव इनकम का है। इनकम के हाउस में भी गड़बड़ ग्रह बैठेंगे तो चीज़ों का नुकसान होगा। गोचर का चंद्रमा अगर 4थे, 6वें, 8वें या 12वें भाव में होगा तब भी चीज़ों के खोने की, नुकसान की संभावना बनेगी। राहु और चंद्रमा का अगर संयोग यूनिवर्स में बना और कुंडली पर असर डालेगा तो चीजें अचानक खोनी शुरू हो जाएंगी। अगर इसमें शनि या मंगल का संबंध हो गया तो खोई हुई चीजें सामान्यतः नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर शुक्र, गुरु या शुभ ग्रह इसमें होंगे तो चीजें मिल जाएंगी। आम तौर पर शनिवार को अगर कोई चीज खोती है तो या तो नहीं मिलती या काफी देर से मिलती है। यानी कुंडली के ग्रह और ब्रह्मांड के ग्रह मिल करके चीजों के खोने की और पाने की स्थितियां बनाते हैं, जिनके आधार पर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीजें खो जाती हैं। अब ये जानते हैं कि कब चीजें लगातार खोने लगती हैं और किस समय पर सावधान रहना चाहिए कि ज्यादा चीजें ना खोएं। अगर आपकी कुंडली में राहु, केतु या बुध की अंतर्दशा हो या प्रत्यंतर दशा हो तो चीजों के खोने की संभावना बन जाती है। अगर आपकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो इसमें भी चीजें बहुत खोती हैं। अगर आपकी राशि वृषभ, कन्या या मकर हो या कर्क, वृश्चिक, मीन हो तो इन 6 राशि वालों की चीजें ज्यादा खोती हैं। अगर आपका मूलांक 2 हो, 4 हो या 8 हो तो ऐसे लोगों की चीजें भी ज्यादा खोती हैं। अगर आपने भूरे रंग का कुत्ता पाल लिया तो राहु एक्टिव हो गया और अगर काले रंग की गाड़ी ले ली आपने तो शनि एक्टिव हो गया। ऐसी सिचुएशन में चीजों के खोने की संभावना बन जाती है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर ब्रह्मांड में चंद्रमा अनुकूल ना हो, चंद्रमा फेवरेबल ना हो
और आप थोड़ी भी लापरवाही कर दें तो आपकी चीजें खोनी शुरू हो जाएंगी। बहुत बार आपने देखा होगा कि चीजें खोती जरूर हैं लेकिन खो करके जरूर मिल जाती हैं। तो कब ऐसा होता है कि चीजें खो करके जरूर मिल जाती हैं? अगर चीजें सोमवार को या बुधवार को खोती हैं तो खो करके जरूर मिल जाती हैं। अगर चीजों के खोने पर उपाय कर दिया जाए तो चीजें खो करके जरूर मिल जाती हैं। चीजों के खोने के समय अगर गुरु बलवान हो या गुरु की दृष्टि चंद्र के ऊपर हो तो ऐसी स्थिति में भी चीजें खो करके मिल जाती हैं। अगर 7:30 या ढैया उतर रही हो तो चीजें अगर खोएंगी तो खोने के बाद मिल जाएंगी। अगर आपका मूलांक 5 हो, 7 हो या 9 हो तो ऐसे लोगों की चीजें खोती जरूर हैं लेकिन खो करके मिल जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या सामान का, वस्तु का खोना पाना कोई संकेत देता है या सामान का खोना पाना भी शुभ या अशुभ होता है? देखिए, चीजों का खोना या चीजों का मिलना ग्रहों की स्थिति के बारे में बताता है। जैसे सोने का खोना शुभ नहीं होता लेकिन सोना मिलना शुभ होता है। हालांकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सोने का मिलना भी शुभ नहीं होता, लेकिन वास्तव में सोने का खोना शुभ नहीं होता, सोने का मिलना शुभ होता है। शीशा या रुमाल अगर खो जाए तो ये शुभ नहीं होता, लेकिन शीशा या रुमाल मिलना शुभ होता है। ये जीवन में नए रिश्तों के शुरुआत की सूचना है। कपड़ों का खोना बिल्कुल शुभ नहीं होता, ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत देता है। अगर आप कोई रत्न धारण करते हैं तो रत्नों का खोना शुभ होता है। इससे कोई बड़ी समस्या, बड़ी बाधा टल जाती है। किसी मांगलिक कार्य के समय सौंदर्य प्रसाधन का खोना आपके स्वस्थ होने की सूचना है। किसी महिला का कॉस्मेटिक्स अगर खो जाए, कॉस्मेटिक्स की चीज़ अगर खो जाए तो ये उस महिला के लिए अच्छा होगा, उसके स्वस्थ होने की सूचना है। तो आज हमने आपको बताया कि चीज़ें खोती क्यों हैं और खोने के कारण क्या होते हैं। अगर आपकी कोई कीमती वस्तु, कोई महत्वपूर्ण चीज़ खो जाए तो कैसे पता लगाएंगे? ज्योतिष में उसका उपाय क्या है? जैसे ही आपको चीज़ के खोने की जानकारी हो, एक सफ़ेद रंग का रुमाल ले लें और सफ़ेद रुमाल के बीचों बीच 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का जो भी सिक्का हो, एक सिक्का बीचों बीच में रख दें और फिर रुमाल को चारों कोनों से बांध दें। इसके बाद इस रुमाल को, जिसमें सिक्का है, अपने पूजा स्थान पर रख दें। अगले 24 घंटे के अंदर आपको खोई हुई वस्तु के बारे में पता चल जाएगा। तो अगर ये छोटा सा उपाय आप कर लें तो आपकी जो वस्तु खोई है उसके बारे में आपको जानकारी, सूचना अवश्य मिल जाएगी।
कहा जाता है कि पपीते का पौधा घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियां होती हैं। क्या ऐसा है? देखिए, पपीते का पौधा या पपीते का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों को तोड़ने से या फल को काटने से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। इस तरह के पौधे या वृक्ष जिनको काटने या तोड़ने से दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उसको घर में लगाने की मनाही की गई है, क्योंकि ये पदार्थ शरीर पर पड़ के आपको बीमार पड़ सकता है, त्वचा की समस्या दे सकता है। तो पपीता एक बड़ा उपयोगी फल है, लेकिन घर के अंदर पपीते का वृक्ष न लगाएं। सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में अगर आप पपीते का वृक्ष लगाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।